तो कलयुग में प्रेम भक्ति सुनने वाले मिलेंगे। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसी लीलाएं करी, वो सब लिखिए। उन लीलाओं में प्रेम है। उन लीलाओं से हमें किसी से प्रेम कब होता है? जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं, कि नहीं? किसी के स्वभाव के बारे में जब पता चलता है कि वो स्वभाव से कितना अच्छा है, तो उससे प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम कैसे हो जब कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं? तो आप उनकी लीलाएं लिखिए, उनके स्वभाव के बारे में लिखिए, तो आपको शांति मिलेगी। वेदव्यास जी कहते हैं ठीक है, अब वो लिखना आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आता है, तो आज मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। वे लिखते हैं पूरा प्रसंग। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है, पर मृत्यु नहीं हो रही, पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, जिसमें वो सिर्फ 5 हैं। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर